हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन गैलेक्सी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, आज का जो लेक्चर 2 होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो होगा आपका मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। क्या बच्चे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर पाते हैं। तो बच्चे मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेनली 3 मेथड होते हैं, 3 वे होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का फर्स्ट वे होता है, फर्स्ट मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड होता है बच्चे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड जो होता है बच्चों, सेकेंड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है बच्चे, सेकंड जो होता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड होता है बच्चों, थर्ड जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चे ये 3 मेथड होते हैं, ये 3 मेथड होते हैं, 3 विधियां होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको चार्ज करने के लिए, या कोई मैटर है उसको चार्ज करने के लिए, अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होते हैं, 3 वे होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड जो होता है बच्चों वो कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, और जो थर्ड होता है बच्चों वो क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो अगर आपसे कोई भी अगर इस तरह का डिस्कस कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कितने वे होते हैं, कितने मेथड होते हैं, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड बताएंगे बच्चों, थर्ड बताएंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अब आइए आगे हम इन तीनों मेथड को एक्सप्लेन करते हैं कि आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय फ्रिक्शन कैसे आप चार्ज कर पाएंगे, या बाय कंडक्शन कैसे चार्ज कर पाएंगे, या बाय इंडक्शन कैसे चार्ज कर पाएंगे। ओके, देखिए बच्चों, अब हम फर्स्ट मेथड की इसमें बात करेंगे। बच्चों पहला मेथड होगा आपका, फर्स्ट मेथड होगा इसका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखना बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम यहाँ देखेंगे कि बाय फ्रिक्शन कैसे चार्ज करते हैं बच्चों। बाय फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर पाते हैं। ओके, तो बता दें बच्चों, आपको कुछ डायग्राम हम दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक है, कुछ आपको डायग्राम दिखाना चाहेंगे। इससे कंडीशन, 2 कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। बिफोर रब, ओके, और एक देख लीजिए आप आफ्टर रब। बिफोर रबिंग भी कर सकते हैं, आफ्टर रबिंग भी कर सकते हैं। ओके, कोई देखिए बच्चे, एक हम कोई 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम ले रहे हैं, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ये रहा और ये रहा आपका बी। अच्छा, बिफोर रब, ओके, और आफ्टर रब की हम बात करेंगे, यानी हम कह रहे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी बाय फ्रिक्शन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चे, किसी 2 ऑब्जेक्ट को, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ए और बी ले रहे हैं, और उन दोनों ऑब्जेक्टों को हम क्या करते हैं, लेकर के जब हम क्या करते हैं आपस में रब करते हैं उनको, ठीक है, तो उस पोजीशन में क्या होता है, कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। अब कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्टों में से किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है बच्चों, ठीक है। जिस प्रोसेस को या जिस मेथड को आप क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी आपने क्या किया, कोई दो ऑब्जेक्ट आप ले लियो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ले लियो, ठीक है, और इन दोनों ऑब्जेक्टों को लेकर के आप क्या करोगे, अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्टों को लेकर के रब कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है बच्चों इसमें किसी एक पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और दूसरे पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और इस प्रकार ये जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे बच्चों, इस प्रकार ये जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वे क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जिस मेथड द्वारा बच्चे चार्ज हो रहे हैं, किस मेथड द्वारा चार्ज हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इनको रब किया जा रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो देख रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है, बिफोर रब मतलब क्या है, सेपरेट सेपरेट है। आफ्टर रब जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट पे ला करके बच्चों रब करते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्या आ जाए बच्चों, किसी एक ऑब्जेक्ट पर आपका पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, किसी एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट बी पर बच्चे ऑब्जेक्ट ए पर पॉजिटिव चार्ज, और हो सकता है ऑब्जेक्ट बी पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाए। क्या सर है, ये जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट ए पर पॉजिटिव ही होगा और बी पे नेगेटिव नहीं बच्चे, ये नहीं होता। ये चीजें किस पर डिपेंड करती है, तो बच्चे ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम होता है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है बच्चों, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, पॉजिटिव बना लेता है, और सेकंड क्या करता है, गेन करता है, तो क्या बना लेता है, नेगेटिव बना लेता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्जेबल हो जाते हैं, ठीक है, और इनपे चार्ज अपीयर हो जाता है। और बात हम यही कर रहे थे ना कि क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करें, तो आपने पहला मेथड देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, बाय फ्रिक्शन उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देखें कि इसमें देखें कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए और बी, ऑब्जेक्ट ए और बी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर हम क्या करते हैं, उनको रब करते हैं। तो रब करने के बाद क्या होता है बच्चे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और किसी दूसरे पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। सर किस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा बच्चे, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, उस पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, वो क्या करेगा, वो लूज नहीं करेगा, वो उसको गेन कर लेगा, दैट मींस उस पर क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं, बाय फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। ओके गुड बच्चे। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके लिए क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं बच्चे, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बाय फ्रिक्शन चार्ज कर रहे हो, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसको आपको क्लियर करना होता है बच्चे। बाय फ्रिक्शन अगर चार्ज किया जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, कंडक्टर पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। कह सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन does not apply on conductor। देखना बच्चों, क्या होता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो अप्लाई किस पे होगा, तो इंसुलेटर पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन होता है, वो किस पर अप्लाई नहीं होता बच्चे, वो कंडक्टर पे अप्लाई नहीं होता, इसको आपको याद रखना होगा। सेकंड क्या होता है बच्चे, सेकंड ये होता है बच्चे कि जिन दो ऑब्जेक्टों को लेकर के हम रब करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ए वो ऑब्जेक्ट बी को लेकर के यदि आप रब कर रहे थे, ठीक है, और बाय फ्रिक्शन इसमें अगर चार्ज प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो दोनों पे सेम अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होता है, दोनों पे सेम अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होता है। बट ये दो जो चार्ज होते हैं बच्चे ना, जो चार्ज होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अमाउंट में क्या होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट नेचर में क्या होते हैं बच्चे, अपोजिट होते हैं। जैसे मतलब इस पर जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, सेकंड वाले पर उतना क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे रिलेटेड टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें इस प्रकार आपने क्या देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन कैसे चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? ओके बच्चों, अब आइए हम इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं
कि इसका सेकेंड मेथड क्या होता है। तो जो इसका जो सेकेंड मेथड होता है, आपको पता है कि सेकेंड मेथड होता है, सेकेंड मेथड होता है बच्चे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका जो सेकेंड मेथड होता है वो क्या होता है बच्चे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन को आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता था कि रेडिएशन कंडक्शन वगैरह पढ़ाया जाता था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करते हैं, कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, कोई भी एक हम स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं बच्चों, ठीक है, और इसको क्या करते हैं इंसुलेटेड स्टैंड पर, इसको हम इंसुलेटेड स्टैंड पर रखे हैं। अच्छा ये क्या है आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, क्या आपका कंडक्टर होगा, स्फेरिकल कंडक्टर होगा, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका इंसुलेटेड स्टैंड, देखना चाहिए, ठीक है, ये क्या आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें किसी रॉड को, कोई एक चार्जेबल रॉड ले लेते हैं बच्चों, कोई एक चार्जेबल रॉड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम इस चार्जेबल रॉड को यहाँ हम दिखा दें, ठीक है, एक हम चार्जेबल रॉड ले ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए एक्चुअल यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, तो आपने क्या किया कि आपको ये कंडक्टर स्पेक्ट्रल कंडक्टर ले रहे हो, सर क्या स्पेक्ट्रल, किसी भी प्रकार का आप ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया कि हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रल कंडक्टर लेते हैं जो क्या इंसुलेटेड स्टैंड पे है, जो किस पे इंसुलेटेड स्टैंड पर या है, ठीक है, और एक हम क्या करते हैं चार्जेबल रॉड लेते हैं, और इस चार्जेबल रॉड को बच्चे जैसे इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं, ठीक है, इस चार्जेबल रॉड को क्या करते हैं जैसे इसके कांटेक्ट में लाते हैं, देखिए अब इसके कांटेक्ट में ला रहे हैं बच्चों, अब यहाँ से इसको रिमूव करा करके हम क्या करते हैं इसके कांटेक्ट में ला देते हैं बच्चों, ठीक है, इसके कांटेक्ट में हम ला देते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चे जैसे इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट में आते ही जो इससे चार्ज ट्रांसफर होकर के बच्चों क्या होता है, इससे चार्जेबल रॉड से जो चार्ज होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर इसमें क्या होता है ट्रांसफर का नेचर होता है, तो बच्चे ये चार्ज क्या होता है ट्रांसफर होकर के इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली, इसके सरफेस पर क्या होता है बच्चे यूनिफॉर्मली क्या होता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसके जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसके सरफेस पर, इसके आउटर सरफेस पर जो रॉड का चार्ज है बच्चे ये क्या होता है ये यूनिफॉर्मली इस पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस प्रकार ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है चार्ज हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार क्या होता है ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है चार्जेबल हो जाता है। यानी आप क्या किए, आप तो यही करने वाले थे ना कि इस ऑब्जेक्ट को हमको कैसे चार्ज करना है, तो आप कैसे किए बाय कंडक्शन, इसको कांटेक्ट करा करते हैं, ठीक है, यानी ये जो आपका मेथड होता है बच्चे ये मेथड क्या कहलाता है आपका बाय कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है बच्चों, ठीक है, कि यानी अब इससे आपका ये क्लियर हो गया कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज करना है किस मेथड द्वारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर आप करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है किसी अनदर चार्जेबल ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कांटेक्ट कराते हैं, और जैसे भी चीज में हम कांटेक्ट कराते हैं तो जो चार्जेबल आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके जो चार्ज होते हैं न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या होता है यूनिफॉर्मली उस पर क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अर्थात सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या होता है आपका चार्ज हो जाता है, और जिस मेथड द्वारा यह ऑब्जेक्ट चार्ज होता है बच्चे उस मेथड को हम क्या बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर बोलते हैं बच्चे, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इससे भी कुछ, इसमें भी कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके भी हैं, जिससे कि आपने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या देखा, तो बच्चे आप यही तो देखें कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कि सर जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस पे अप्लाई हो सकता है, तो कंडक्टर पे अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें सर जब दो ऑब्जेक्ट जो रब होते थे फर्स्ट वाले पे जितना चार्ज पॉजिटिव होता था सेकंड वाले पे उतना ही चार्ज क्या हो जाता था नेगेटिव हो जाता था, लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे बच्चे, तो इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा बच्चों वो होगा आपका कि चार्जिंग बाय कंडक्शन ओनली अप्लाई ऑन कंडक्टर वाला, इसमें बता सकते हैं आप कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है बच्चों ना, जो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है वो किस पे अप्लाई होता है, यहाँ पे हम राइट कर दें बच्चों, देखिएगा यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो, फर्स्ट इसका फैक्ट होता है चार्जिंग बाय
कंडक्शन only apply on कंडक्टर। देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है किस पर अप्लाई हो सकता है, केवल कंडक्टर पे अप्लाई होता है। ये इंसुलेटर पे कार्य नहीं करेगा। अगर आप ये कहें कि किसी इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को लेकर के और उसको चार्जिंग करें किसके बाय कंडक्शन मेथड, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर करना होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन केवल अप्लाई किस पर होगा, कंडक्टर पे अप्लाई होगा। क्लियर, चार्जिंग बाय कंडक्शन किस पे अप्लाई होगा बच्चों, केवल कंडक्टर पे अप्लाई होगा। ओके, सेकंड क्या होता है, तो सेकंड इसका इफेक्ट ये होता है, सेकंड इफेक्ट आपको याद रखना होगा। सेकंड इफेक्ट ये होता है बच्चों कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट बी पे जिसको आप चार्ज करना चाहते हो थे बाय कंडक्शन, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, तो बच्चे उसका नेचर वही होता है जो जिस नेचर के चार्ज द्वारा वो क्या होता है, कंडक्ट में आता है, मतलब वो कनेक्शन में आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वह एक रॉड के कांटेक्ट में आया था, तो ये क्या थे, लॉन्ग रॉड लिए थे, इसके कांटेक्ट में आया था, और इस पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो बच्चों इस पर भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इस पर भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही होगा। इस पर भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वह पॉजिटिव ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे चार्ज अपीयर होता है, वह जिस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के कारण अपीयर होता है वह उसी के नेचर का होता है। ठीक है, तो बच्चे ये क्या था आपका, ये था आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, लास्ट बात करते हैं बच्चों, लास्ट मेथड जब हम देखेंगे जो थर्ड वाला है उसको देख लीजिए आप लोग। थर्ड मेथड क्या बच्चे, तो थर्ड हम बताया था आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन देखना बच्चे, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, अच्छा चार्जिंग बाय इंडक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई एक हम स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं बच्चों, इसकी भी हम पहले जैसे डायग्राम बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूं। ठीक है, एक हम स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हो बच्चों, ठीक है, आप क्या करें, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हो, ठीक है, और कोई एक रॉड ले रहा हूं, कोई एक रॉड ले रहा हूं, ठीक है, कोई एक रॉड आपने ले लिया ऐसे, देखना बच्चे, और ये क्या है, ये इंसुलेटेड स्टैंड पे बच्चे, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है आपका किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे, बस जैसे बात कर देते हैं, ये किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे होगा बच्चों, क्या होगा आपका, इंसुलेटेड स्टैंड पे बच्चों होगा ये, ठीक है, ये किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे होगा। अब आप देख रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो चार्जिंग बाय इंडक्शन पे, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है बच्चे, तो हम क्या करेंगे कि यदि किसी चार्जेबल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान लीजिए कि ये रॉड है, क्या पॉजिटिव चार्ज है इसके बाद, इसको जैसे हम क्या करते हैं कि इस न्यूट्रल, ये जो कंडक्टर है क्या न्यूट्रल पोजीशन में, इसको जैसे इसके पास हम लेकर आते हैं बच्चे, यानी अब इस क्या करेंगे, इस रॉड को क्या करेंगे, इस स्फीयर के पास लेकर आएंगे, जो स्फीयरिकल कंडक्टर बच्चे इसके पास लेकर आएंगे, देखिएगा इसके पास हम लेकर के आ रहे हैं। आपको लग रहा है सर ये प्रोसेस तो बिल्कुल कंडक्शन जैसे हो रहा है, चार्जिंग बाय जो कंडक्शन था वैसे ही हो रहा है। हाँ बच्चे वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या था कि जो हम चार्जेबल रॉड लेकर आते थे वो इससे क्या करते थे, कॉन्टेक्ट करा देते थे, वो कॉन्टेक्ट होता था। बच्चे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आप इसको देखते रहिए, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे चार्जेबल रॉड को बच्चों हम क्या करते हैं, लेकर के आते हैं इस न्यूट्रलाइज्ड स्फीयर के पास, और इसको जैसे हम लाते हैं तो बच्चे ये न्यूट्रलाइज क्या होता है कि इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, और ये क्या थे, ये मूव कर रहे थे, जिससे इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। लेकिन जैसे बच्चों क्या होगा कि इस चार्जेबल रॉड को इसके क्लोज आप लेकर जाओगे, इस चार्जेबल चार्ज को क्या करोगे, इसके क्लोज लेकर आओगे, तो जब इसके क्लोज लेकर जाओगे आप, इस स्फेरिकल कंडक्टर के क्लोज लेकर जाओगे, तो बच्चों इसके फील्ड के कारण, ड्यू टू फील्ड ऑफ चार्जेबल रॉड, इसके फील्ड के कारण बच्चे क्या होगा कि इस स्फीयर कंडक्टर के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, इस साइड आ जाएंगे बच्चे, देखिएगा कुछ ऐसा हो जाएगा,
इसके हम इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे इस साइड आ जाएंगे, देखिएगा ऐसे हो जाएंगे जितने। क्या सर पहले इसमें नहीं बचे, पहले तो इलेक्ट्रॉन इधर भी थे, ठीक है, लेकिन इसके अब चार्जेबल हम क्या किए कि अब पॉजिटिव चार्ज को ये जो रॉड लेके जा रहे हैं आपका, जो रॉड आप ये भी लेकर जा रहे हो, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके फील्ड के कारण इसके में जो निगेटिव चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा, और अट्रैक्शन होने के कारण क्या होंगे कि यह इस पार्ट पे आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे प्लस थे बच्चे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था इससे क्या होंगे, वे रिपल्स होंगे, यानी रिपल्स को इससे दूर हटेंगे, वे अभी होंगे, तो बच्चे अभी होने के कारण वे चार्जेस क्या होंगे, इधर कहीं आ जाएंगे बच्चे, ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएंगे, इधर कहीं अपीयर होंगे बच्चे, देखिएगा ये क्या होते हैं, इधर कहीं अपीयर होंगे, इधर मतलब बच्चे ये इधर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है तब जब किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास क्या करते हो आप, किसी चार्जेबल कंडक्टर, किसी भी चार्जेबल रॉड को लेकर के जाते हो, ठीक है, यानी ये इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसके फील्ड के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये रॉड है तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या किया है कि इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अट्रैक्ट कर लिया अपने साइड, और इसके जितने सारे प्रोटॉन्स थे सभी प्रोटॉन्स को क्या किया, अवे कर दिया, दूसरे साइड कर दिया बच्चों, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, एक साइड में इसके क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरे साइड में क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको, इस वाले को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से, इसको हम कहते हैं अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं बच्चे, इसको आप क्या करते हो, अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, और जैसे कि आप इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब इसका आपको पता है ऑलरेडी, आपको बता दें, अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, आपको बताएंगे हम पोटेंशियल जब पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो बताएंगे कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो बच्चे आपको यहाँ से बता दें कि अब यहाँ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस सर्किट के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, इस सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, अब इस स्फेरिकल कंडक्टर के पार्ट ए, जैसे मान लीजिए कि अभी दो पार्टों में हो गया, तो इस पार्ट पे ये इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे, ठीक है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ से, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल करके यहाँ पर आते हैं बच्चे, और इन प्रोटॉनों से क्या होते हैं, यहाँ रिएक्ट कर जाते हैं बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विश प्रोटॉन से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद से क्या होता है, ये इनको क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जाकर के एक प्रोटॉन से क्या होता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद इसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है बच्चों, और एक पोजीशन ऐसा आता है, इसमें एक पोजीशन ऐसा आता है कि इसके जो सभी पॉजिटिव जो प्रोटॉन होते हैं वे क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अर्थ के इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं, सभी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बच्चे। तो जब सभी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो उस पोजीशन में बच्चे, उस पोजीशन में अब क्या बचता है हमारे पास, अब ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देख लीजिए ये न्यूट्रलाइज हो गए, तो जैसे ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है बच्चे, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं सभी इस स्फीयर कंडक्टर के प्रोटॉन। अब हम क्या करते हैं, जो अर्थ से इसको कनेक्ट किए थे इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, अब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अभी भी इसी पार्ट पे, स्फीयर के इस तरफ वाले पार्ट पे क्या होता है यार, यानी इस रॉड के क्लोज वाले पार्ट पे अभी भी रहता है, क्यों, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जे अब इसको जो इस परपथ को आप क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, अर्थ से कनेक्ट किए थे, इसको आप क्या कहते, जैसे डिस्कनेक्ट किए हो तब ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे होगा नहीं, मतलब कि क्या होगा, प्रोटॉन तो होंगे नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि इस चार्ज जो आपका जो चार्जेबल कंडक्टर लिए बच्चे, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, अवे करते हैं, ठीक है। जब इसको अवे करते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसा बनता है बच्चे, जैसे आप इसको अवे करते हो तब क्या होता है, तो अवीय होने के कारण बच्चे, यही जो अवीय होने के कारण देखना बच्चे,
अभी होने अब क्या होता है, जब इसको धीरे धीरे हम अभी करेंगे तो अब इसके पास केवल क्या बच जाता है, अब इसके पास केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, ठीक है। इसके पास क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, पूरी सरफेस पे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरी सरफेस में क्या होता है बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। यानी जिस मेथड द्वारा यह ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस मेथड को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज का लेक्चर बच्चे बस इतना ही था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे कर पाते हैं। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के जितने मेथड से सभी मेथड को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, ठीक है। आई होप यह लेक्चर आज का बहुत ही इजी वे से आप लोग समझ पाए होंगे बच्चे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और अगले लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, बताएं बच्चों। थैंक यू।